आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति न्यायक देव हूँ। असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होने पर भी अखंड हूँ। अनंत गुणों के भेद होने पर भी मैं अभेद हूँ। त्रिकाल सत्ता स्वरूप टिककर रहने वाला मैं एक न्यायक देव हूँ। मैं न्यायक देव हूँ। इस सत्य की यथार्थ श्रद्धा के बिना अनंत जन्म मरण हुए। अनंत जन्म मरण होने पर भी श्रद्धा का त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव में समर्पण न होने पर भी न्यायक देव का स्वरूप न बदल गया। न्यायक देव नाराज न हुआ। न्यायक देव दुखी न हुआ। न्यायक देव नष्ट न हुआ। ऐसा यह न्यायक देव यही मैं हूँ। यही मैं हूँ। ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति होती है कि यही मैं हूँ। राग और द्वेष के विकल्पों की उत्पत्ति के काल में भी यह जागृति कि मैं न्यायक देव हूँ। पर पदार्थों के साथ राग की दीवार के पड़ोस में रहते हुए भी श्रद्धा राग की दीवार की ओर नहीं होती। श्रद्धा का मुख न्यायक देव की ओर है और देह देह ही नहीं, देह के सब संयोग, इन संयोगों की ओर जो मुख है वह श्रद्धा का नहीं, वह तो राग का मुख है, वह द्वेष का मुख है,
राग और द्वेष के विकार पर के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं। जब राग और द्वेष के विकल्प पर के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं, उस समय भी ये जागृति अनादि अनंत ध्रुव ज्ञायक देव में ये विकल्प है ही नहीं। जन्म और मरण तो होते हैं, विकल्प का जन्म और विकल्प की मृत्यु तो होती है, फिर भी अलिप्तता ऐसी इस श्रद्धा के बल पर कि मैं ज्ञायक देव हूं। जन्म और मरण जिन विकल्पों के हैं, वे जन्म और मरण मुझे छूते भी नहीं। ऐसी यह जागृति देह की क्रिया, वाणी की क्रिया और विकल्पों की क्रिया, ये सब क्रिया से जुदा ऐसा मैं ज्ञायक देव, यह श्रद्धा, यह जागृति। श्रद्धा का दूसरा नाम ही जागृति है। आत्मा की यथार्थ श्रद्धा यही आत्म जागृति है। देह की क्रिया हो, मगर देह की क्रिया के काल में संयोग से नहीं, स्वभाव से, जिनकी दृष्टि में भेद विज्ञान है। तीर्थंकर भगवान के बारे में जैसा सुना कि तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, वह दिव्य ध्वनि भगवान पहले समय में वाणी को ग्रहण करते हैं और दूसरे समय में वाणी को छोड़ते हैं। ये सुना तो बहुत है कि पहले समय में वाणी को ग्रहण करते हैं और दूसरे समय में वाणी को छोड़ते हैं। सम्यक दृष्टि की ये श्रद्धा है। तीर्थंकर परमात्मा वाणी को ग्रहण करते हैं और वाणी छोड़ते हैं। तीर्थंकर भगवान वाणी छोड़ते हैं, मगर श्रद्धा में यह है कि वह बात तो झूठी है। श्रद्धा में यह है कि मैं भी वाणी को ग्रहण करता नहीं और वाणी को छोड़ता नहीं। वह ज्ञायक देव की और दृष्टि होने से वाणी की क्रिया के काल में वाणी को ग्रहण करता नहीं और वाणी को छोड़ता नहीं, क्योंकि जिस ज्ञायक देव का स्वभाव ही ऐसा है जिसमें कुछ ग्रहण ही न हो, ऐसा जिसका स्वभाव है जिसमें कुछ ग्रहण ही न हो, इसलिए प्रति समय यह जागृति देह के पड़ोस में रह करके ये शरीर के परमाणुओं का निरीक्षण हो, मगर निरीक्षण करते समय यह जागृति अपने को दूर देखना। देह में रह करके देह को बहुत देखा, मैं देह हूं ऐसी मान्यता के साथ देह को बहुत देखा, मगर मैं ज्ञायक देव हूं ऐसी श्रद्धा के साथ दूर से इस राख की दीवार को देखने पर फिर ये परमाणुओं का बैर बिखेर होना हो, ये शरीर की क्रिया हो, मगर शरीर की क्रिया में मैं ध्रुव बाहर नहीं, मैं ध्रुव पर में नहीं, मैं ध्रुव ज्ञायक देव ये जड़ परमाणु की सत्ता में नहीं। और जब सत्ता में हो ही नहीं, फिर ज्यादा विकल्प से क्या लाभ। मैं ज्ञायक देव, यह ज्ञायक देव मैं भगवान, मैं ज्ञायक देव, मैं ज्ञायक देव, मैं ज्ञायक देव, ऐसा ही ये चैतन्य तत्व विचार, यह चैतन्य तत्व विचार और एक समय में निर्विकल्प अनुभूति प्रकट होती है। अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा एक समय की पर्याय में जानने में आता है, एक समय की पर्याय में भगवान आत्मा की अनुभूति, ऐसी यह चैतन्य परमात्मा तत्व की अनुभूति कि द्रव्य अपनी सत्ता से एक कदम भी कहीं हिला नहीं, द्रव्य हिला नहीं, हिला नहीं, उसका भाव सूक्ष्म है।
कि द्रव्य अपनी सत्ता में से हिला नहीं, कि यह आत्मा यहाँ वहाँ जाता तो है, प्रदेशों में परिवर्तन तो होता है, संकोच और विस्तार तो होता है, फिर भी मैं भगवान आत्मा श्रद्धा की पर्याय में जब स्थापित होता हूँ, श्रद्धा की पर्याय में जब विराजमान होता हूँ, तब अपनी सत्ता से हिलता नहीं। क्योंकि जो सत्ता है ज्ञायक देव की, ये ज्ञायक देव की सत्ता नित्य है, और नित्य की सत्ता को छोड़कर, वह ध्रुव सत्ता को छोड़कर पर्याय में नहीं जाता, अनित्य पर्याय में नहीं जाता। ये भाव ग्रहण होता है। ये भाव श्रद्धा में और ज्ञान में और ध्यान में, ये सब कि श्रद्धा का श्रद्धेय मैं भगवान आत्मा, जो श्रद्धा में आने पर भी श्रद्धा में नहीं आया, मैं भगवान आत्मा श्रद्धा में नहीं आया। ओ एक समय के ये श्रद्धा गुण की पर्याय भगवान, एक समय के श्रद्धा गुण की पर्याय जो निर्मल पर्याय, जिस पर्याय में ऐसा हो भगवान, जिस पर्याय में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की ऐसी श्रद्धा हुई कि यही मैं हूं, ऐसी श्रद्धा हुई। कभी कभी विचार आता है, छूट जाता है, कभी संकट आया तो मैं भगवान आत्मा, ऐसा विकल्प आया, ऐसा नहीं, मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसी दृढ़ श्रद्धा। और ऐसी दृढ़ श्रद्धा जो श्रद्धा गुण की सम्यक पर्याय, उसका नाम सम्यक दर्शन, वह शुद्ध पर्याय, यह सम्यक दर्शन, ये अंश है। ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, ये गुण की जो एक एक समय की ये पर्याय, ये गुण का अंश है, गुण का अंश, ऐसे अनादि अनंत पर्याय। मगर जैसे 4 बजे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तो 4 बजे श्रद्धा गुण की पर्याय, जिस श्रद्धा गुण की पर्याय में ज्ञायक देव यह मैं हूं, ऐसा स्थापित हुआ। मगर ज्ञायक देव श्रद्धा गुण की पर्याय में नहीं। जो अंश है ना श्रद्धा गुण की पर्याय, वह किसका अंश है? वह गुण का अंश है। श्रद्धा गुण है जो अनादि अनंत है, पर्याय एक समय की, श्रद्धा गुण अनादि अनंत। समझने योग्य कि मैं भगवान आत्मा में ज्ञायक देव, श्रद्धा गुण की पर्याय में तो दूर, श्रद्धा गुण में भी नहीं जाने वाला, ऐसा मैं ज्ञायक देव हूं, ऐसा श्रद्धा में स्थापित होता है। श्रद्धा गुण की पर्याय में तो दूर, मगर श्रद्धा गुण में भी जो ज्ञायक देव नहीं जाता, ये ज्ञायक देव मैं, ऐसा स्वरूप है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा गुण में भी नहीं जाता। श्रद्धा गुण जो है वह एक भेद है। जैसे श्रद्धा गुण की पर्याय है, वह एक भेद रूप है, ऐसे ही श्रद्धा गुण है, यह भेद रूप है। और ज्ञायक देव अभेद है, अभेद स्वरूप को छोड़ करके भेद में नहीं चला जाता। ऐसा में ज्ञायक देव अभेद, जो गुणों के भेद में नहीं जाता है, वह पर्याय में कैसे जाए? जो गुणों के भेद में नित्य टिक कर रहने वाले गुण भेद में जो नहीं जाता, ये गुण तो नित्य टिक कर रहने वाले, वो नित्य टिक कर रहने वाले गुण में जो अभेद ऐसा ज्ञायक देव नहीं जाता, तब श्रद्धा में यह स्थापित हो कि मैं भगवान आत्मा, तब भी ज्ञायक देव का स्वरूप तो यही है, अभेद, ऐसा में ज्ञायक देव। ये श्रद्धा गुण की पर्याय, इस पर्याय में यह स्वीकार हुआ, ये शुद्ध पर्याय में यह स्वीकार। मगर शुद्ध पर्याय में यह स्वीकार ऐसी यथार्थ श्रद्धा मिथ्या दृष्टि को अनादि काल से नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वह मानता है कि मैं मिथ्या दृष्टि, यहाँ पर चैतन्य परमात्मा की पुकार सुन करके जो शिकायत होती है, वो शिकायत ये कि मैं पापी हूँ, मुझे तो देह का इतना मोह है, मैं देह में इतना मोही हूँ, मुझे तो
पुत्र पत्नी परिवार, इनका मोह, इतना मोह है, मुझे आत्मा कैसे प्राप्त हो। यहां ये कहते हैं कि भगवान, ये जो श्रद्धा गुण है, वो श्रद्धा गुण में जो नहीं गया, जो ज्ञायक देव श्रद्धा गुण में नहीं गया, वह ज्ञायक देव श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय में कैसे जाए। और जो श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय में नहीं गया, ऐसा मैं ज्ञायक देव श्रद्धा गुण की अशुद्ध पर्याय में कैसे जा सकता हूं। मैं ज्ञायक देव श्रद्धा गुण की अशुद्ध पर्याय में कैसे जा सकता हूं। उसका भाव यह है कि ये जो श्रद्धा गुण की अशुद्ध पर्याय मिथ्यात्व, ये जो मोह का भाव है, न्यायक देव सम्यक दर्शन में नहीं जाता तो मोह में कैसे जा सकता है। इसलिए इतनी दृढ़ता कि जो मोह का भाव अभी उत्पन्न हो रहा है वह मैं हूं ही नहीं। ऐसा जो मोह का भाव उत्पन्न होता है वह मैं नहीं, और मैं ज्ञायक देव, ऐसा ज्ञायक देव का झोर। ये मोह का भाव, मोह के भाव को मुख्य करके नहीं दूर होता। मोह मेरा स्वरूप ही नहीं है। जब सम्यक दर्शन को ये कहा कि सम्यक दर्शन, और जब श्रद्धा गुण को ये कहा, तीन बात। श्रद्धा गुण ये नित्य मगर है भेद रूप, सम्यक दर्शन शुद्ध पर्याय मगर है एक समय की, और मिथ्या दर्शन अशुद्ध पर्याय, एक समय की पर्याय, और ये पर के लक्ष्य से होने वाली पर्याय। ये तीनों में जो ज्ञायक देव नहीं, ऐसा शुद्ध ज्ञायक देव, ये एक रूप में दो रूप नहीं हूं ना। अभी अज्ञानी को ये विचार चलता है कि ये पुत्र पत्नी परिवार, मैं क्रोधी, मैं माने, ये सब संयोग मेरे में संयोगी भाव स्वरूप, और मैं भगवान आत्मा हूं। ऐसा मैं भगवान आत्मा हूं, ये विचार चलता है, ये विचार चलता है। मगर बाहर में विकल्प में जो एकत्व है, श्रद्धा ये कहती है कि मैं ये देह हूं, और विचार ये कहते हैं कि मैं भगवान आत्मा हूं। और विचार का जोर इतना नहीं, विचार का जोर इतना नहीं, क्योंकि वो जो श्रद्धा है वो श्रद्धा इतनी दृढ़ है। वो विचार 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 ध्यान में ऐसे परिवर्तित हो कि श्रद्धा सम्यक हो, मगर विचार ध्यान में परिवर्तित तब होते हैं, ऐसे ही विचार करने से नहीं। वह जो श्रद्धा है कि जो पर पदार्थ में एकत्व है, धन में सुख माना है, बाहर के संयोगों में सुख माना है, अभी इंद्रियों के विषय के भोग में सुख माना है, ये जो सुख की मान्यता इतनी दृढ़, और यहां ये विचार चलता है, सम्यक दर्शन होता ही नहीं। ऐसे सम्यक दर्शन तब होता है कि ये जो बाहर के विषयों में जो सुख बुद्धि है, वो इंद्रियों के विषय के भोग में से इतनी थकान लगी हो, उसका ऐसा रस मंद हुए बिना चैतन्य तत्व विचार का परिणाम ध्यान नहीं हो सकता। इसलिए उसको कहा कि मिथ्यात्व की मंदता और चैतन्य तत्व विचार, ये मिथ्यात्व की मंदता, ये देह में एकत्व, ऐसा मंद होना, मगर वो मंद एकत्व हो तो भी उसकी रुचि नहीं, उसकी रुचि नहीं भगवान। मंद एकत्व हो, वह अब मुझे देह का मोह पहले जैसा नहीं है। मोह है मगर पहले जैसा नहीं है, ये जानना, ये जानते समय भी अंतर में ये जागृति कि ये मोह मुझे जो पहले जैसा नहीं है, ये भी मैं नहीं हूं। मोह की मंदता, क्योंकि मोह स्वरूप ही मैं नहीं हूं, मोह स्वरूप मैं नहीं। निगोद की अवस्था में, वहां भूतकाल में ऐसा कि वहां निगोद की अवस्था में तो विचार ही नहीं था। 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से अभी ये संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य की पर्याय प्राप्त हुई। ये विचार वर्तमान में ये विचार करता है,
ये वर्तमान में ये जो विचार करता है भगवान कि पांच इंद्रिय और मन, ये पांच इंद्रिय और मन के निमित्त से अभी मन के निमित्त से विचार चलता है ना, पहले तो वो विचार ऐसा चला ही नहीं। अब विचार चला तो भी ऐसा वैभव मिलने पर भी यही विचार, ये कितनी हीनता है, ये अवसर गंवाना इसको कहते हैं कि ये देह अभिसंगनी पंचेंद्रिय, ये मन के निमित्त से ये जो विचार चलते हैं, ये विचार करने की ऐसी स्थिति अभी आई ने, अनादि से निगोद में तो वो सुविधा ही नहीं कि विचार करे। और जिस समय ये विचार आता है उस समय भी अज्ञानी को यही विचार आता है, अंदर में जो महसूस होता है वो हीनता का भाव लगता है। हीनता के भाव के कारण ही न्यायक का ऐसा जोर नहीं आता। ये विचार कि मैं न्यायक देव हूं, मैं हीन नहीं हूं, ऐसा जोर अंदर से, जड़ता नहीं आएगी, क्योंकि जड़ता तो तब आए जब अंदर में ऐसा अहंकार आ जाए ने, अंदर में ऐसा अहंकार आ जाए दूसरों के सामने कि देखो मैं न्यायक देव नहीं। क्योंकि चैतन्य तत्व विचार जब न्यायक देव, वहां ऐसा अहोभाव आता है कि उस अहोभाव में दूसरा दिखता ही नहीं। ऐसा स्वयं का अहोभाव में अलिप्त, ऐसा मैं न्यायक देव हूं, वहां तुलना नहीं करता कि दूसरे ऐसे और मैं ऐसा। ये स्वभाव ऐसा है, न्यायक देव ऐसा ये स्वभाव है। इसलिए जहां स्वभाव की ओर दृष्टि गई वहां अहंकार कैसे आए। किसी के साथ में युद्ध करने जाना हो, वाद विवाद करने जाना हो, वहां तो विकल्प ही नहीं उठता वाद विवाद करने का कि मैं महान, मैं न्यायक देव हूं। ऐसी परिपूर्णता का जहां स्वीकार होता है कि विकल्प सहज ही शांत हो जाते हैं। ये विचार आए, ये तत्व विचार, मैं न्यायक देव, मैं परिपूर्ण, और ऐसा मैं परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा। फिर बाहर जब जाना नहीं, भीतर जब आना नहीं, बाहर और भीतर का ऐसा योग ही जहां नहीं, ऐसी यहां बाहर भीतर का योग ही नहीं, एकमात्र न्यायक देव। अंदर में ही अंतर में कार्य होता है, श्रद्धा बाहर जाए ही नहीं। जहां द्रव्य की श्रद्धा, द्रव्य में ही, ऐसा बाहर दूर नहीं जाना पड़ता। ऐसा ये स्वरूप है भगवान। ये हाथ है और हाथ पदार्थ को छूने के लिए जाए कि सर्दी लगती हो तो अग्नि के निकट ये हाथ जाए, अग्नि के निकट जाए। ये जो हाथ की गति है स्पर्श की, कि अग्नि की ओर उष्णता का स्पर्श करने की ओर जाए, उष्णता का स्पर्श, तो उसके लिए हाथ को यहां से वहां हिलना तो होगा, या फिर आग को वहां से यहां नजदीक आना होगा। तो ये गति जरूरी है। ये हाथ को और वस्तु को छूने के लिए जाए तो यहां से यहां, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की यात्रा, ऐसा हो। कैसा ये आश्चर्य है कि पर को छूने के लिए, स्वयं को देह मान करके पर को छूने के लिए, ऐसा अंदर में, जिसके अंदर में ये पुरुषार्थ चलता है, वो पुरुषार्थी है ना अज्ञानी, अपना पुरुषार्थ अज्ञानी का, कि दूर दूर के पदार्थ को छूने के लिए वो इतना पुरुषार्थ करता है। वो पुरुषार्थ नहीं है, वो तो इंद्रिय के विषय के भोग है, मगर वो मानता है ऐसा कि मैंने इतना 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 किया, इतना इतना मैंने किया। दूर 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 तक ये ऐसी, ये जो स्पर्शना, पर पदार्थों को छूने के लिए ये स्पर्शना। और जब भगवान आत्मा की बात आती है, ये हाथ तो हिलाना पड़ा ने, कि यहां से लेकर के, ये सर्दी है तो ठंड लगती है, तो अग्नि तक हाथ तो लेकर के गया। और जब कहा कि ये दुख से बचने का तो एक उपाय है कि श्रद्धा न्यायक की स्पर्श ना करे, अब वो कठिन लगता है।
जो आत्मा यहाँ है, हाथ यहाँ और अग्नि दूर है, मगर हाथ अग्नि तक जाए उसमें कठिन नहीं लगता, मगर श्रद्धा जहां है यहीं पर ही ज्ञायक देव भगवान आत्मा, कहीं दूर नहीं जाना। इसलिए आत्मा में से उत्पन्न होने वाली श्रद्धा आत्मा का ही स्वीकार करती है कि मैं भगवान आत्मा। ज्ञान ज्ञान और ज्ञान, ये ज्ञान में परिणमन ऐसा होता है कि मैं भगवान आत्मा, ऐसा जानने रूप परिणमन होता है। और जानने रूप जहाँ परिणमन हुआ, यहीं पर ही ऐसी श्रद्धा की मोहर ज्ञान में भगवान आत्मा ऐसा स्पष्ट जानने में आया। स्पष्ट, स्पष्ट का अर्थ ऐसा नहीं कि केवली भगवान को जैसे अनंत गुण जानने में आए हो, भगवान आत्मा के ऐसे अनंत गुण सम्यक दृष्टि को चौथे गुण स्थान में जानने में आए, ऐसा नहीं। स्पष्ट जानने में आया अर्थात भगवान आत्मा अभेद, ऐसा ही अभेद जानने में आया है, एक जानने में आया है। भगवान आत्मा विकल्प रूप जानने में नहीं आया है, भगवान आत्मा ज्ञायक देव स्वरूप जानने में आया है। ऐसा एक समय के ज्ञान की पर्याय में ऐसा प्रतिबिंबित होना, कोई विकल्प बीच में नहीं। एक विकल्प भी आए तो वो खटकता है, ऐसा एक विकल्प भी। पूरा रसगुल्ला है, मगर रसगुल्ले के अंदर वहाँ बाल आ गया हो भोजन में, और वह बाल आया और जैसे ही वह जीभ को छूता है, रसगुल्ले का रस चखते समय विकल्प आया कि बाल है, तो बाल का विकल्प आते ही वो रसगुल्ला भले ही जीभ पर होने पर भी वो रस, वो जो रस आता था वो रस बंद हो गया, अब वो खटकता है, वो खटकता है। ऐसे ही ये एक समय का सूक्ष्म विकल्प भी यदि ऐसा हो, मैं ज्ञायक देव, ऐसा विकल्प कि मैं ज्ञायक देव, ये भेद का लक्ष्य और भेद के लक्ष्य से ये विकल्प हो, तो ज्ञायक देव का वह रस नहीं आता। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति, जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति कही, वहां भगवान आत्मा ऐसा स्पष्ट, फिर एक समय के लिए भी सारा जगत ऐसा हो, ऐसी तैयारी, सारा जगत शून्य हो जाए तो जगत शून्य हो जाए तो भी तैयारी है कि मैं शून्य नहीं, जगत शून्य हो जाए, अर्थात जिस ध्रुव ज्ञायक देव में तो जगत शून्य ही है, ऐसा शून्य है। शून्य माने बिल्कुल नहीं, शून्य है, ऐसे ज्ञायक देव में ये सारा जगत शून्य है। इसलिए जब ज्ञायक देव की ओर दृष्टि गई तो अकेला एक जीवन जीने की कला, ऐसा जो दूसरों के बिना नहीं जी सकता, वह है मिथ्या दृष्टि। और सम्यक दृष्टि जो एक जीवन जीता है, एक, ऐसा एक ज्ञायक देव ये मैं हूं। ये ज्ञायक देव भगवान दूसरों के साथ जीवन नहीं जीता, ये श्रद्धा में, ये सम्यक दृष्टि की श्रद्धा में ये स्थापित हुआ कि यहाँ कोई 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 मेरे नहीं और मैं किसी का नहीं। इतने इतने लंबे काल तक साथ में रहने वाले भी साथ में नहीं, अनंत काल का साथ हो न। ये जो देह के परमाणु, ये देह के परमाणु, ये तो कुछ वर्ष का आयुष्य, और ये परमाणु यहाँ देह के रूप में बने और ये परमाणु बैर बिखेर हो। ज्ञायक देव भगवान, ये ज्ञायक देव का जोर हो। ऐसा लगे ये ज्ञायक देव ढेर पड़ा है, ऐसे ही ढेर के रूप में
और न्यायक की सत्ता न्यारी दिखाई दे, इसका नाम सम्यक दर्शन है। इसका नाम सम्यक दर्शन है। ये सुनते समय, ये चैतन्य की पुकार सुनते समय तुम्हें एक समय के लिए कि ध्रुव चैतन्य सत्ता और ये ढेर, ये सब पूरा एक साथ में अंतर न दिखाई दे। जो भी पदार्थ का ढेर, ये सब जितनी दूर से तुम्हें वो दूर की दीवार दिखाई देती है, इतनी ही दूर से ये राख की दीवार ऐसी दिखाई दे। और न्यायक की अनादि अनंत ध्रुव सत्ता की श्रद्धा, और ये सिर्फ ज्ञान का विषय बनता हो। श्रद्धा एकत्व करती है कि मैं न्यायक देव, ऐसा हो, ऐसा। और ये मगर अंतर की पकड़ नहीं, ऐसा अंतर में वो पकड़ नहीं। पर पदार्थों में ऐसा, पर पदार्थों में ऐसी पकड़ नहीं होती। वो ऐसा अंतर में ये श्रद्धा का जोर उपयोग जाता है, पर में ऐसा, पर में उपयोग जाता है। मगर अंतर में ये जागृति कि मैं न्यायक देव हूं, मुट्ठी में जैसे रत्न हो, और रत्न को जैसे मुट्ठी में बंद करके ऐसा फिट पकड़ करके रखा है, और कोई व्यक्ति रास्ते पर नीचे गिर गया और उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे सहारा दो, तो मुट्ठी में रत्न फिट पकड़ा है, अब उसको हाथ दिया तो मुट्ठी बंद है, ऐसा हाथ उसको दिया कि ले पकड़ हाथ, तो हाथ उसकी ओर गया, उस व्यक्ति की ओर जो नीचे गिरा है ना, नीचे गिरा उस व्यक्ति की ओर हाथ गया है। मगर हाथ जब गया तो रत्न की पकड़ नहीं छूटी, उसको कहा कि पकड़ ले हाथ तू मेरा, मगर हाथ जाने से वो रत्न कैसे गिर गया? रत्न नहीं गिरता, क्योंकि रत्न ऐसा अंतर में ऐसा दृढ़ पकड़ के रखा है, और हाथ बाहर की ओर कहीं पर भी फैले, दुनिया को ये दिखाई देता है कि ये दूसरों की सहाय करता है, दूसरों का कितना भला करता है, और भला करता है फिर भी वो इतना खुश क्यों है? इसलिए दूसरे लोग भी क्या करते हैं कि दूसरों का भला करो, हाथ दो, दूसरों को हाथ दो, गिरते हुए को उठाओ, हमें भी ऐसा आनंद आएगा, मगर कहते नहीं आता, क्योंकि उनकी मुट्ठी खाली है, और ये व्यक्ति अपनी मुट्ठी में रत्न लेकर के बैठा है और हाथ देता है। दुनिया को बाहर में देने वाला हाथ जो है वो दिखाई देता है, और मुट्ठी में जो रत्न है वो दिखाई नहीं देता। ये सम्यक दृष्टि का जीवन ऐसा है भगवान, कि श्रद्धा की मुट्ठी में अंदर में मैं न्यायक देव हूं ये स्थापित हो चुका, और बाहर में उपयोग बाहर में जाता है कि हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे ज्ञान का दीपक भी प्रज्वलित हो, लो पकड़ लो हाथ, मगर अंतर में वो श्रद्धा में न्यायक देव है। ये श्रद्धा का जोर, हे ज्ञान दीपक, ये श्रद्धा, ये मैं न्यायक देव, ये देह के परमाणु, ये राख की दीवार के परमाणु भगवान, ऐसा एक समय के लिए भी ये राख की दीवार के परमाणु में जो गया नहीं, ये राख की दीवार के परमाणु का वियोग हो, मगर अंतर में ये श्रद्धा का जोर, ये तो जड़ है ना, ये जड़ तो कोई साथ देने वाला नहीं, ये जड़ तो साथ देने वाला नहीं, मगर जो चेतन है वो तो साथ देंगे। चेतन भी कहाँ, 20 साल तक जो साथ में रहे, 50 साल साथ में रहे, यहाँ जो मनुष्य भव में वो छोड़ करके गए, अपने सुख के लिए देखो, ऐसा हो, अपने सुख के लिए एक व्यक्ति ने मुझे साथ दिया, मगर अपने सुख के लिए वो मुझे छोड़कर चला गया। 50 बरस का साथ था और छोड़ के चला गया। जब सुख मिलने लगा कि वो मुझे छोड़कर चला गया, उसके सुख के लिए वो मुझे छोड़कर चला गया। 50 साल का साथ, हाँ, कैसा लगता है कि साथ छोड़ देता है कि हाँ भगवान, 50 साल का नहीं, जब सुख की प्राप्ति होती तो अनंत काल का साथ छोड़ करके चले गए।
क्योंकि महावीर भगवान मेरे साथीदार तो थे, निगोद में थे, मेरे साथ में थे, तुम्हारे साथ में थे भगवान। ये निगोद की अवस्था में महावीर भगवान अनादि से मोक्ष में नहीं है, निगोद में थे और निगोद के ही साथीदार, मगर स्वयं के सुख की प्राप्ति के लिए निगोद का, अनंत निगोदिया का साथ छोड़ा ने। आश्चर्य नहीं होता। अनंत यहां कोई किसी का साथ नहीं देता। मैं ज्ञायक देव अनंत का साथ छोड़ करके, अनंत का साथ छोड़ करके सिद्ध में विराजमान हुए, अनंत का साथ छोड़ करके। यहां तो ये कहते हैं कि अनंत का साथ छोड़ करके, ये अनंत परमाणु राग की दीवार के अनंत का साथ छोड़ करके जो सिद्ध स्वरूप निज ज्ञायक देव में विराजमान होता है। निगोद से सिद्ध वो बाहर की बात, मगर ये अनंत परमाणु और भीतर में क्या कि अनंतानुबंधी ऐसा जो कषाय, अनंत कषाय, ऐसे कषाय के भाव का साथ छोड़ दिया। अकषाय ऐसा वितराग परिणति को प्राप्त ये ज्ञानी। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारी मस्ती ही यह बताती है कि तुम चैतन्य लोक के वासी हो भगवान, तुम न्यायक देव हो। ऐसा निराकुल निराकुल आनंद, निराकुल आनंद, आनंद आनंद हो भगवान। एक एक समय की पर्याय में वो रस पीती है, पर्याय आनंद का। ऐसा हो, ऐसा हो। आत्मा देह से बाहर निकले और देह से बाहर निकलता हो, परिवार जन आंसू पीते हो, वो खारे खारे आंसू पीते हो, वहां पर खारा सागर बहता है। परिवार जन मोह में फंसे तो खारा खारा सागर, यहां से ऐसा खारा सागर आंख में से उछलता है। मगर जिसका देह छूट रहा है वह ज्ञानी, वहां पर भी सागर उछलता है, वहां अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। उसकी तैयारी की ये नींव डाली जा रही है भगवान। मैं ज्ञायक देव उस समय भी अलिप्त, क्योंकि ये श्रद्धा का जोर, नित्य ज्ञायक देव का जोर, ये चैतन्य परमात्मा में ज्ञायक देव, ये ज्ञायक देव का जोर ऐसा कि देह के किसी भी परमाणु में मैं नहीं, इसलिए श्रद्धा का जोर ऐसा। और जहाँ देह के परमाणु खंड खंड होकर के बेर बिखेर होते, उसमें जहाँ श्रद्धा ऐसा हो तो संयोग है, बाहर का संयोग। बुढ़ापा आ जाए, शरीर की बीमारी, शरीर की स्थिति ऐसी हो गई, कुछ वस्तु ने पहले साथ छोड़ा ने, कुछ वस्तु ऐसी जो बाद में साथ छोड़ती। धीरे धीरे सबका स्टेशन आता है तो सब उतरते हैं, ऐसा हो। मगर मैं रहता हूँ अपने में स्टेशन आने पर, इसलिए बुढ़ापे में ऐसा होगा भगवान। याददाश्त न हो, बुद्धि घटती जाए, ऐसा हो। मगर ये बुद्धि घटती जाए ना तो ऐसा ही दिखता है कि देह के स्टेशन, देह का स्टेशन अभी आया नहीं उतरने का, ये परमाणु का उतरने का स्टेशन नहीं आया, मगर बुद्धि का उतरने का स्टेशन आ गया था, वो उतर गई। ये क्षयोपशम ज्ञान यदि भूल जाते हैं ना, तो ऐसा क्षयोपशम ज्ञान, उसको भी ज्ञानी संयोग के रूप में देखते हैं। इतने शास्त्रों का ज्ञान, ये अब तक का जितना सुना हुआ अंदर में जो स्टोरेज पड़ा है ना, वो स्टोर किया हुआ कि जो प्रश्न पूछे उस प्रश्न का उत्तर आता है। अंतर में वो ज्ञान पड़ा है ना कि सब उत्तर आते हैं। उस ज्ञान को ज्ञानी ये राग की दीवार की भांति संयोग के रूप में देखते हैं कि ये संयोग है, उसका स्टेशन आएगा कि वो उतर जाएगा। ऐसा खंड खंड रूप क्षयोपशम ज्ञान। देह के परमाणु, ये राग की दीवार भी खंड खंड रूप है,
अनंत परमाणु का पिंड, ये खंड खंड रूप ये देह, ऐसे ही क्षयोपशम ज्ञान खंड खंड रूप, दोनों खंड खंड रूप होने से दोनों ही संयोग है, अपने अपने स्टेशन पर उतरते हैं, मगर मेरी ये ज्ञान की यात्रा हो रही है, ये ज्ञानी की श्रद्धा का जोर। ये ज्ञान दीपक, ये तुम्हारी श्रद्धा, मैं ज्ञायक देव, ये प्रज्वलित ज्ञान दीपक, ये तुम, ये किसी और की बात नहीं। अंतर में कोई ज्ञानी होगे तुम, अंदर से ये भाव तो लाओ, ये भाव तो लाओ कि ये किसी और की बात नहीं है, मैं हूं। फिर जो भी भाव उत्पन्न हो, उन भावों में एकत्व सहज नहीं होगा, ये सहज एकत्व नहीं होगा भगवान। कैसी स्थिति है, कैसे विकल्प है, देह के परमाणु खंड खंड रूप, क्षयोपशम ज्ञान खंड खंड रूप, कहाँ पर कैसी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन से विकल्प है। इसलिए श्रद्धा की पर्याय ज्ञायक देव में जब स्थापित होती है, श्रद्धा की पर्याय ज्ञायक देव, यही ज्ञायक देव में ऐसा जिसकी चिंता करते थे ना कि देह की क्रिया ऐसी है, देह की क्रिया वैसी है, ऐसा है ये देह की क्रिया, देह की क्रिया ऐसी वैसी, मगर एक एक समय जब पता चला कि अनुभूति हुई, तब तो वो जिन जिन क्रियाओं के बारे में, जिन जिन विकल्पों की शिकायत करता था कि अरे मेरे में तो ये कमजोरी है, अरे देह की स्थिति ऐसी है, अनुभूति हुई तब ये जाना कि ये जितनी भी शिकायत थी वो तो बाहर ही थे, अनुभूति में कहीं नहीं, वो शिकायत झूठी है, अनुभूति। श्रद्धा, ये श्रद्धा का जोर, हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य तत्व, ये चैतन्य तत्व ही मैं हूं, ऐसा श्रद्धा का जोर। छः 608 में फिर नंबर लगेगा, 608 में नंबर लगेगा, 608 में तुम आ गए, अब 608 में आ गए, 608 में नहीं, 607 तो वो पराए, उसमें मैं एक 608वां मैं वहाँ आ गया, 608 में मैं नहीं आता, मैं तो अनंत पर्याय जो शुद्ध केवल ज्ञान की ऐसी स्पष्ट जानने वाली, ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय, जैसा है ऐसा पूरा जानने वाली, स्पष्ट जानने वाली केवल ज्ञान की पर्याय, उस केवल ज्ञान की पर्याय में भी मेरा नंबर नहीं लगा। ऐसा हो, तुम्हारा नंबर लगा, स्कूल में नंबर लगा, एडमिशन हो गया, तुम्हारा नंबर लगा, नौकरी में तुम्हारा नंबर लगा कि हाँ कल से नौकरी में जाने वाला हूँ, कल से स्कूल में जाने वाला हूँ, मेरा नंबर लगा। अंतर में ये जागृति, मेरा कभी नंबर लगता ही नहीं, क्योंकि मैं पर्याय में भी मेरा नंबर नहीं लगता, तो 608 में क्या लगाना, मैं ज्ञायक देव हूँ, बस ये ज्ञायक देव का जोर, ये श्रद्धा, ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये श्रद्धा का जोर भगवान, मैं चैतन्य मात्र ज्ञायक देव, ये श्रद्धा का जोर। और ऐसी श्रद्धा के लिए निरंतर चैतन्य तत्व विचार, भोजन करने से पहले क्या विचार करना, पानी पीने से पहले क्या विचार करना, वो प्रयोग अभी ज्ञान दीपकों के प्रयोग होंगे। ऐसे ये तत्व विचार कैसी भी स्थिति में, ये चैतन्य तत्व विचार
निकट काल में ऐसा ही चैतन्य तत्व विचार हो और चैतन्य विचार चलते चलते ठहर जाए, विकल्प से निर्विकल्प हो, सहज भेद विज्ञान हो। भेद विज्ञान की पर्याय प्रकट होने पर भी जिसमें भेद नहीं, ऐसे अभेद न्यायक देव का आश्रय न छूटे। श्रद्धा सम्यक हो, श्रद्धा सम्यक हो, श्रद्धा सम्यक हो। ऐसे भी विकल्प से छूटकर यहां श्रद्धा का स्वामी जो मिल गया, श्रद्धा जिससे अभेद होती है, यही मैं, सम्राट जो मिल गया, सम्राट जो मिल गया। ये श्रद्धा तो वैभव है, मगर वैभव है, वैभव मिल गया ऐसा नहीं। वैभव जिसका है वह सम्राट जिसको मिल गया, फिर सम्राट मिलने पर अब वैभव तो मिल ही गया। ये न्यायक देव मिल गया तो श्रद्धा तो हो ही गई। इसलिए जोर श्रद्धा पर नहीं, जोर न्यायक देव पर। चैतन्य मात्र न्यायक देव, चैतन्य मात्र न्यायक देव, चैतन्य मात्र न्यायक देव। ओ